जय श्री राम। राहु ग्रह विचित्र ग्रह, गजब का तिलिस्म कारी ग्रह है। इतना भ्रमित राहु ग्रह करते हैं, लॉजिक काम नहीं करता। अब पता नहीं, मेरे पास में राहु और शनि इफेक्टेड लोग ही मैक्सिमम लोग आते हैं, और भी ग्रह डिस्टर्ब करते हैं, खासकर राहु जिसके 12th में बैठे हुए हों, 8 में बैठे हुए हों, ऐसे लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं। अब बात क्या होता है कि सबको एक आनंद गजब का मिलता है। अगर राहु आने के पहले अगर भेंट लोग किए हैं, सलाह लिए हैं, तो राहु के बारे में जरा सा हम पेशेंस रखने का, समझदारी दिखाने का, ऑब्जर्वेशन मोड में रहने की बात बोले हैं। जरूर कहें कि जरा रिस्क मत उठाइए, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत तरह के लीगल फिजिकल सब कुछ देगा। बट जब राहु चलते हैं तो बड़ा खुश होकर आते हैं, बहुत डेमोरलाइज करने का भी बात करते हैं कि मेरा राहु तो इतना अच्छा दिया, ये दिया, वो दिया, दे रहा है। तो शुरू में तो जरा सा कंफ्यूजन हो जाता था, कहाँ गलती हो रही है। पर यही होता है कि कुछ आप समय, अपने कैलकुलेशन पर विश्वास है तो आप पेशेंस रखे रहिए। उस ढंग के लोगों के पीछे जरूर पड़े रहिए। पीछे पड़ने का मतलब है जानकारी जरूर लेते रहिए। कुछ लोग तो आएंगे, बहुत लोग नहीं आएंगे। तो 8 साल, चूंकि राहु का दशा 18 साल चलते हैं, तो किसी का 8 साल में, किसी का 10 साल में, किसी का 18 साल होते होते सब चीज उसका निकल जाता है। जितना ऊंचाई पर गए हैं सब वापस उतरते उतरते, क्योंकि राहु में पावर तो जरूर है, सभी ग्रहों से ज्यादा राक्षसी पावर है। ऑब्वियसली है, काम ज्यादा कीजिएगा, ज्यादा रिस्क उठाइएगा, ज्यादा सफल होंगे। ये कहीं भी 12 घरों में कहीं भी बैठेंगे तो पर्टिकुलर एनर्जी तो जबरदस्त बढ़ा देता है। हम जैसे बाधा दौड़ होता है तो एक तरह से एक्स्ट्रा पावर लगाते हैं कि ये बाधा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर ये इतना, ये इसको दौड़ना है, उछलना है, तो एक एनर्जी लगाते हैं कि इतना मिनट तक हमको ये काम करना है। तो वहां पर राहु गजब का काम करता है। 7th हाउस का, 6th हाउस का राहु प्रॉब्लम देते हैं, पर बहुत हद तक फिर प्रॉब्लम से बहुत बचाने का भी काम करते हैं। बट उसमें स्टार्टिंग में ये नहीं पता चलता है कि हमको या तो स्टार्टिंग में ही दे दिया, प्रॉब्लम दे दिया तो समझ जाते हैं। ये धोखेबाजी वाला बात नहीं होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दे दिया। 7th का हो, 6 का हो, लगन का हो, 2nd का भी हो, तो प्रॉब्लम के साथ देता है। तो सामने वाले को तो ये कहने के बाद लगता है कि हाँ ये दिया, फिर भी हम जीत रहे हैं, ये कर लिए, वो कर लिए। मैं 12th वाला और 8 वाला को बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसा रेंज में रहता है कि लगता है कि सब मेरा 2+2 4 होता चला जा रहा है। वो तभी जब रेंज से उल्टा जब चाल चलने लगता है, सब चीज लीगल में हो, ये हो। एक बहुत अच्छे हमारे डेवोटी थे, बहुत अच्छे बात सुनते थे। मंगल का दशा था तो ठीक है, राहु के बारे में बार बार बोलते थे, फिर गायब हो गया। एक दिन पता चला कि बाप रे बाप, बहुत पैसा बना लिया है, ये कर लिया है, कौन क्या चीज वो नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लिंक है उसके पास में। तो किन्हीं के माध्यम से चर्चा चला तो हॉरोस्कोप था। हम बोले कहाँ पर गलती हुई है।
ठीक है, उसको एक ऑब्जर्वेशन मोड में रखे थे कि 2 साल पहले पता चला कि उसी समय की बात है कि कितना लीगल मैटर पर फंस गया है, भाग रहा है, जहां तहां भाग रहा है, और अभी वो जेल में है। इतने तरह के केसेस हैं। बस 16 साल तो राजा बन के रहा। चंद्रमा में जब राहु आए, जबकि राहु बहुत बुरा जगह नहीं बैठा हुआ है, और इस ढंग का एक केस नहीं है मेरे पास में, दर्जनों केस है, सैकड़ों बोलते हैं। उसका नवांश कहाँ है, उसका दशांश कहाँ है, लगन में और कितना प्रभावकारी ग्रह है, वो सब बाद में इफेक्ट करता है। कुछ बढ़ते गिरते गिरते बचा देता है, मगर धक्का नहीं मारता है। जेल पुलिस नहीं होगा, ये नहीं होगा। केस मुकदमा तो मिनिमम देगा ही अगर अच्छे ग्रह हैं। जैसे 12th में राहु बैठे हुए हैं, तो उसके बाद का प्लेस असेंडेंट है। अगर लगन अगर अच्छे हो गए तो फिर 12th का राहु बहुत हद तक धक्का देकर बहुत वर्ष नहीं ले जाएगा। ये बहुत मार्केबल और बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। जिस जगह पर राहु है उसके एक घर अगर आगे अगर कुछ पावरफुल ग्रह हैं, फेवरेबल ग्रह हैं, अब जैसे रास्ता पर ही चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कुछ डिस्टेंस बनाए हुए हैं, और आगे गाड़ी कुछ बड़ी गाड़ी है, या कुछ बड़े लोग जा रहे हैं, वीआईपी जा रहे हैं, एस्कॉर्ट पार्टी हैं, तो पीछे में तो लगता है कि इसके साथ में रहेंगे तो कम से कम भीड़ भाड़ से निकल जाएंगे। एक जनरल समझाने के लिए बता रहे हैं, समझने के लिए बता रहे हैं। तो कुछ अगर सामने अगर राहु के एक घर आगे कोई अगर अच्छे और पावरफुल हैं, तो गिरते बजरते हुए फिर आप निकल जाइएगा, ये भी बात सही है। पर एक बात ये क्यों नहीं मानते हैं कि अगर नहीं गिरते बजरते वो उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेते। आप मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाए और 90,000 डुबा दिए, अगर हम 10 से 20 हजार डुबाएंगे तो 80,000 तो मेरा बचेगा। वो बचेगा तो फिर आगे आप दौड़िएगा ना। और वो समय जो उलझा हुआ है उसमें जो समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए राहु के खासकर अगर जैसे 8 में बैठे हुए हैं, 9 में अगर गुरु बैठ गए हैं या बुध बैठ गए हैं, फिर कुछ न कुछ आपको पहले तो बड़ा बाय में बड़ा उत्तेजना में दौड़िएगा, फिर आफ्टर धक्का लगने लगेगा तो या कोई समझाने वाले लोग मिल जाएंगे, अरे बेटा फंस जाओगे, आज तुम पर चार्जशीट हो जाएगा, लो, या हो गया है तो हम तुमको कम बचाते रहे, अगले बार से मत करना, या कहीं कोई मैनेज हो गया। क्योंकि आगे में बॉस है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट अपना बैक को। अभी डबल इंजन का सरकार की बात बोला जाता है इसीलिए ना कि अगर कोई स्टेट का कुछ प्रॉब्लम होगा वो सेंट्रल से तुरंत मदद मिलेगा। दूसरा अगर स्टेट रहता है तो बोलने में भी, अगर बोल भी रहा है तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने में भी, क्योंकि विचार अलग है। तो यहाँ एक जिम्मेवारी वाली बात हो जाता है। एसेंडेंट उसके आगे वाला जो ग्रह है वो उसको गाइड करने वाला हो जाता है। अगर आगे कोई नहीं ग्रह गाइड करने वाला है तो ये 12th हाउस का राहु बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी है, तरह तरह का प्रॉब्लम भी दिया है। कुछ कभी राशि से हो, कभी नवांश से हो, कभी जो आज इस मेथड से बता रहे हैं कि कोई आज सामने वाला ग्रह बहुत मजबूत है, फिर गिरते गिरते बजरते हुए फिर मैच्योर लोग हो जाते हैं। एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, राहु के बाद बृहस्पति आते हैं।
कहीं न कहीं अगर बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा हो या राहु के बाद हो यानी राहु पीछे हो, गिरते बजरते हुए जब निकल जाता है ना, उसके बाद मैच्योरिटी आ जाता है। एक बार हाथ जल जाएगा तो फिर अब उस ढंग का काम नहीं कीजिएगा। राहु जला देता है तो बृहस्पति बोलता है कि अब वैसे मत चल बेटा, अब बहुत हो गया, अब ये जल जाएगा। तो राहु के बाद ऐसे भी बृहस्पति जो हमारे आध्यात्मिक, हमारे जो ऋषि मुनि ऐसे बोल के नहीं गए हैं। उसी प्रकार शनि के बाद बुध आते हैं, शनि मैच्योर कर देते हैं। तरह तरह के जितना भी परेशानियां हैं, मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो करवाते हैं। बुध अच्छे अगर हैं तो खाइए कमाइए, जितना आप उस चीज को कैश 19 साल के शनि के मेहनत को बुध कैश कीजिए। इसलिए अगर हॉरोस्कोप में अकेला या कोई बहुत सपोर्टिंग नहीं है राहु 12th में, अपने आप में रहिए। अगर लंबी आयु जीना है और कोर्ट कचहरी और वकील और डॉक्टर से बच के रहना है, अपने आप को काबिल अगर बनते हैं तो उसका सेकंड प्रोसेस है वो भी तैयार रहिए। अपने लिए तो नहीं, कम से कम अपने पत्नी या बच्चे के लिए भी तो बात समझिए। अगर बच्चे हैं तो अपने माँ पिता के लिए तो बात समझिए, क्योंकि 12th में रहेंगे तो 9 से चौथा भी होता है, पिता के लिए भी प्रॉब्लम है। 9th भाग स्थान है, भाग से चौथा मतलब भाग को डिस्टर्ब करने के लिए, उसके खुशी को, शांति को हरण करने की बात कर। पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु वहां रहेगा तो पत्नी के लिए, पति के लिए डिस्टर्ब करेगा, अनबन करेगा, दूरी करवाएगा, बीमारी देगा। आप सब लॉजिक से सोचिएगा कि ये समझा देंगे ना, ये समझ जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा हो जाता तो फिर एस्ट्रोलॉजी और ग्रह गोचर को कोई कुछ समझता ही नहीं। इसलिए बार बार हम सलाह देने की बात करते हैं, अलर्ट मोड में रहिए। डरने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अलर्ट रहिए। अलर्ट रहने से बहुत चीज बदल सकते हैं। उसके बाद जब है उसका कौन राहु को कंट्रोल कर सकता है आपके कुंडली में, मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, बुध है। जनरली बुध और बृहस्पति को बोला जाता है, बस बहुत हॉरोस्कोप डिपेंड ऑन डिफरेंट हॉरोस्कोप। उसके अनुसार उसको कंट्रोल कीजिए, रत्न से हो, पूजा पाठ से हो, जप से हो। मगर ये सोचिए चलिएगा कि सिर्फ पूजा कर लिए ठीक हो गया, ये मैं समझता हूँ कि आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, बहुत सेव करेगा। जय श्री राम।